Good morning, students. Today we have to discuss about the numerical problems based on the mirror formula. Okay, so here we have the numerical problem. A concave mirror of focal length 20 centimeter forms a real image at a distance of 40 centimeter. Find the position of the object. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन टर्म्स. ठीक है, पहले आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. ठीक है, तो फोकल लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो रिमेंबर द साइन कन्वेंशंस विच आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बताया है वो आपको याद रखनी है. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपकी कैसी रहेगी? नेगेटिव. कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी. ठीक है, तो फोकल लेंथ होगी हमारी -20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको जो नेक्स्ट टर्म गिवन है वो u है या v है. ठीक है, रीड द स्टेटमेंट अगेन. forms a real image at a distance of 40 सेंटीमीटर. तो ये आपको कहा गया है कि जो कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बन रही है वो मिरर से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. कितने डिस्टेंस पर है? 40 सेंटीमीटर. तो ये v गिवन है आपको. क्या गिवन है? v. ठीक है, यानी कि इमेज डिस्टेंस हो गया आपका 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आप -40 लोगे या +40. तो उसके लिए भी आपको गिवन है रियल इमेज. ठीक है, उसके लिए आपको बताया गया है कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? रियल इमेज. ठीक है, तो आप फिर से साइन कन्वेंशन को रिमेंबर रखोगे. रियल इमेज के लिए हमारा v कैसा लेना है? नेगेटिव. v कैसे लेना है हमें? नेगेटिव. ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है. डेट इज़ u. आपको क्या फाइंड आउट करना है? u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला नाउ यू हैव टू अप्लाई द मिरर फार्मूला. 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, अब आप मिरर फार्मूला अप्लाई करोगे. तो एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिरर फार्मूले में आपको 3 टर्म्स है हमारे पास. 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स आपको नॉन होगी और एक जो थर्ड अननोन टर्म होगी उसे ही आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा सोल्व करोगे. सो पुट द वैल्यूज़. ठीक है, 1/u प्लस 1/-40 इक्वल टू 1/-20. सो नाउ you have to just simply find out the value of u for by applying the various mathematical calculation. ठीक है, तो जहाँ तक आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो माइनस में है. ठीक है, जब ये RHS में जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है, तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया. ठीक है, ये माइनस में ही रहेगा और ये आपका पॉजिटिव में जाएगा. ठीक है, नाउ यू टेक द एलसीएम. ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है. ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा. ठीक है, सो ऑन आफ्टर टेकिंग द एलसीएम एंड कैलकुलेशन देन व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ u. ठीक है, तो u की जो फाइनल वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी? -40 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज़ दैट? इट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के सामने आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे है? 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. ठीक है, सो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, तो one more thing you have to remember that all distance should be measured from the pole of the mirror. ठीक है, जितने भी आपके सारे डिस्टेंस मेज़र होते हैं, चाहे वो फोकल लेंथ हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, वो सारे के सारे डिस्टेंस हमारे कहाँ से मेज़र होते हैं? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, दैट इज़ P पॉइंट. ठीक है, सो
So here we have find the position of the object, and that will comes out 40 centimeter. ठीक है. So students, you have to try the solve the unsolved numerical problems given in your text notebook based on the mirror formula. ठीक है. Thank you.